उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे और अपने किसी न किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि डेली हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर होते हैं, तो हम आज आपके लिए एक और सेट लेकर हाजिर हुए हैं। चलिए इसका आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक इक़्तिबास दिखाई दे रहा होगा। ये जो इक़्तिबास है ये क्या है, अल्ताफ़ हुसैन हाली से मुताल्लिक़ है। इसमें जो पहला सवाल आपसे पूछा गया है, यह पूछा गया बहुत ही आसान सा सवाल है। ये पूछा गया है कि हाली का पूरा नाम क्या था। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये लिखा है पहली लाइन में कि हाली का नाम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन और तखल्लुस हाली था। आप जानते भी होंगे, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के लिए आपको ये जो इक़्तिबास है वो दिया गया है। अल्ताफ़ हुसैन हाली का लाहौर गवर्नमेंट विक्टोरिया कॉलेज में कब मुलाजिम हुए थे। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है 1856 में ज़िला हिसार में वो क्रिकेट के दफ्तर में मुलाजिम हुए थे। लेकिन यहाँ पर पूछा है आपसे विक्टोरिया कॉलेज में इन्होंने कब मुलाजिमत की थी। तो विक्टोरिया कॉलेज से मुताल्लिक़ ये पूछ रहे हैं। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, 1872। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। रियासत हैदराबाद ने हाली के लिए 75 रुपये माहवार का वजीफ़ा कब मुकर्रर किया था। जब आप इक़्तिबास पढ़ेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि कब मुकर्रर किया था, 1891 में। ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ कि 75 रुपये का वजीफ़ा मुकर्रर किया था। 18 यहाँ पर तो लिखा हुआ है कब, 1887 में रियासत हैदराबाद ने इनके लिए 75 रुपये माहवार का वजीफ़ा मुकर्रर किया। तो 1887 सॉरी, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन 1, 1887। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1856 में हाली कहाँ मुलाजिम हुए। 1856 में हाली ने कहाँ मुलाजिमत की। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4, मुस्तफ़ा खां शेफ्ता के यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाली ने अपने अलमी शौक़ और मुताले के नूर की बदौलत किन ज़बानों में महारत हासिल कर ली थी। उर्दू, अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ी व फ़ारसी, अंग्रेज़ी व अरबी, फ़ारसी व अरबी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, अंग्रेज़ी व फ़ारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता से हाली कितने बरस वाबस्ता रहे। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2, कितने बरस वाबस्ता रहे, 8 बरस। आप पहले सवाल पढ़ लें, उसके बाद आप इसमें से इक़्तिबास में से पढ़ने की कोशिश करें, तो आपको जवाब मिल जाएगा और जल्दी ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न की नशरियात का आगाज़ सबसे पहले किस मुल्क में हुआ। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, कहाँ हुआ था सबसे पहले, जर्मनी में। अब यहाँ से दूसरा इक़्तिबास शुरू हो गया। ये जो पहले वाला था वो हाली से मुताल्लिक़ था। हिंदुस्तान में पहली बार तजुर्बाती तौर पर टेलीविज़न नशरियात कब अमल में आया। हिंदुस्तान की बात हो रही है यहाँ पर, तो 1965 में आया था। ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। देखिए, ये लिखा है 1965 में पहली बार कुछ तफरी प्रोग्रामों का भी आगाज़ हुआ, तब ये अमल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तानी टेलीविज़न पर पहली बार तफरी प्रोग्रामों का आगाज़ कब हुआ। तफरी प्रोग्रामों का आगाज़ 1959 में। ऑप्शन 1 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीविज़न में सैटेलाइट के ज़रिए कौमी नेटवर्क नेशनल नेटवर्क कब कायम किया गया। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3, 1965 में कायम किया गया। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तान का पहली टेलीविज़न सीरियल
का नाम क्या था? पहली जो टेलीविज़न पर जो सीरियल आया था उसका नाम क्या था? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, रास्त नशरियात। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल टीवी का आगाज़ कब हुआ? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, 1959 में इसका आगाज़ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूसुफ का, अब यहाँ से आपका दूसरा इक़्तिबास शुरू हो गया, ये तीसरा थर्ड नंबर का इक़्तिबास है। यूसुफ खां कमलपोश ने किस सफ़रनामे में लंदन की आब व हवा, नई नई इजादात और वहाँ के बाशिंदों का नक़्ल नहायत दिलचस्प अंदाज में बयान किया है? यूसुफ खां कमलपोश ने किस सफ़रनामे में ये सब बयान किया है लंदन के बारे में? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, नक्शे फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसाफिराने लंदन किसका सफ़रनामा है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, काजी अब्दुल गफ्फार का ये सफ़रनामा है। जब आप इस यूसुफ का देखिए, यहाँ पर क्या, उर्दू का पहला सफ़रनामा यूसुफ खां कमलपोश का अजायबाते फ़िरंग है। यूसुफ खान ने 30 मार्च 1807 में कलकत्ता से पानीपत के जहाज़ के ज़रिए इंग्लिस्तान का सफ़र किया था। यहाँ पर बाकी लोगों के सफ़रनामों का भी जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झैल में से कौन सर सैयद के मौसरीन हैं? यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? सर सैयद के मौसरीन पूछा है। तो आप जब ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, मुंशी महबूब आलम। ये सर सैयद के क्या है? मौसरीन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झैल में से कौन सा सफ़रनामा काजी अब्दुल गफ्फार का है? काजी अब्दुल गफ्फार का पूछ रहे हैं, है ना? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, नक्शे फिरंग। ये किसका है? अजायबाते फ़िरंग किसका है? यूसुफ खां कमलपोश का। और यहाँ किसका पूछा है? काजी अब्दुल गफ्फार का। तो ये है नक्शे फिरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, झैल में से किसने मज़ाहिया सफ़रनामे लिखे? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, मुंशी महबूब आलम। इन्होंने कई मज़ाहिया सफ़रनामे लिखे हैं, अफसाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अठारह में कलकत्ता से पानीपत के जहाज़ के ज़रिए इंग्लिस्तान का सफ़र किसने किया था? तो ये अभी हमने देखा, इंग्लिस्तान का सफ़र किसने किया था? कलकत्ता से पानी के जहाज़ का हमने पहली ही लाइन में पढ़ा था। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, यूसुफ खां कमलपोश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्लू लल्लू से कितने साल बड़ा था? अब यहाँ से आपका नेक्स्ट जो दूसरा इक़्तिबास है वो शुरू होता है। कल्लू लल्लू से कितना बड़ा था? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, कितना बड़ा था ये? उससे 3 साल, थर्ड ऑप्शन ठीक होगा, ये उससे 4 साल बड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजनी के अलावा और किसने लल्लू को बारी बारी से गोद में उठाया था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, तुलसी ने इसको बारी बारी से गोद में उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 बच्चों के काफ़िले में 12 बरस किसकी उम्र थी? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, मुन्नी की उम्र कितनी थी? 12 बरस। आप इक़्तिबास को पढ़ेंगे, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। रजनी के हाथों कौन पिट चुका था? रजनी के हाथों कौन पिट चुका था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, रामू रजनी के हाथों पिट चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचली हुई नागिन की तरह कौन फिरी हुई थी? क्वेश्चन नंबर 124। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, मुन्नी जो थी वो कुचली हुई नागिन की तरह फिरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये 2 साल का हड्डियों का ढांचा, मैं जहाँ जहाँ जाऊँ या जो काम करूँ मेरी राह में हायल रहता है। यह 2 साल का हड्डियों का ढांचा किसको कहा गया है? तो ये किसको, कल्लू को कहा गया है। ऑप्शन 3 जो है इसका दुरुस्त जवाब है, जो किसकी, मुन्नी का भाई था छोटा। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उनकी तरतीब आपको मिलाना है कि झैल में से कौन सी तरतीब दुरुस्त है। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा क्या, ऑप्शन 4। देखिए इसमें झैल में फ़िक्रों को दुरुस्त तरतीब देकर जुमला बनाना है। ऑप्शन 4 जो है पहले आएगा आपका डी, फिर है आपका सेकंड नंबर पर ए, फिर है सी, और फिर लास्ट है आपका 4th नंबर पर बी। तो ये एक जुमला लिखा है जो अपने अपने मखसूस दायरे मजमून के लिए हुक्म रहा है, लेकिन इनमें से एक शख्स भी नहीं जो सर सैयद के बारे में एहसान से गर्दन उठा सकता हो। मुल्क में आज बड़े बड़े अच्छा पर्दास मौजूद हैं। तो ये एक पूरा जुमला था जो आपको मुकम्मल करना था। इसका दुरुस्त जवाब था ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको फहरिस्त दी गई है, इसमें आपको मैच करना है। तो झैल में से दुरुस्त जवाब की आपको क्या करना है, निशानदेही करना है। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो होगा ऑप्शन 3। ए जो है अली सरदार जाफरी, ए का होगा सेकंड, ज़िंदगी से डरते हुए, तसनीफ़ पूछिए यहाँ पर। बी है आपका 4th वाला, और सी जो है वो है 3rd, वक्त का तराना, नज़्म तबातबाई, और नून मीम राशिद का मुल्क बे सहर शाम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अल्फाज जो मानी में एक दूसरे से क्या हो, मिलते जुलते हों, इन्हें क्या कहा जाता है। जो मानी में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं इन्हें मुरक्कब अल्फाज कहा जाता है। ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर फिर से आपको 4 जुमले दिए गए हैं, उनको आपको क्या करना है, दुरुस्त तरतीब देना है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लफ्ज़ बेकसी के क्या मानी हैं। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, बेकसी यानी कि किसी पर कब्जा करना। बेबसी होता है मजबूरी, यहाँ पर बेकसी आपसे पूछा गया है। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, उसमें आपको मैच द कॉलम करना है। तो इसका दुरुस्त जवाब, ये इसमें जवाब आप बताइए, इसमें जवाब, हाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 131। इसमें कुछ मिसप्रिंट था। अब हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्जा झील मिसरों को इस तरह तरतीब दीजिए कि रुबाई मुकम्मल हो जाए। ये रुबाई के क्या हैं, मिसरे दिए गए हैं, इनको हमें दुरुस्त करना है, मुकम्मल करना है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4। इसमें पहले डी आएगा, उसके बाद सी, उसके बाद बी, और उसके बाद ए। ये भी समझें कि ज़िंदगानी क्या है, ये क्या कहें कि हयाते जौदानी क्या है। पहले देखो जहाने फ़ानी क्या है, इस फिक्र में हो कि मौत क्या शे है रवा। तो ये मिसरे मुकम्मल इस तरह से करने थे कि ये एक रुबाई बन जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लफ्ज़ खार का मुतज़ाद क्या है। आपको जो खार लफ्ज़ है उसका मुतज़ाद पूछा है, तो उसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैगाम लाने वाले को क्या कहा जाता है। पैगाम लाने वाले को कासिद कहा जाता है। ऑप्शन 1 जो है इसका दुरुस्त जवाब। यहाँ पर फिर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको फहरिस्त दी गई है और उससे मुतालिक आपसे सवाल पूछा गया। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। इसमें ए जो है उसमें 4th वाला आपको मैच करना है। उसके बाद बी जो है आप देख रहे हैं इसका मसनवी, ये ख्वाजा हैदर अली आतिश मसनवी निगार। सी जो है नज़्म दयाशंकर नसीम, और मरसिया जोश मलिहा बादी। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसके जवाब बताइएगा कि मरसिया तो है मीर बब्बर अली अनीस,
मसनवी, दयाशंकर नसीम। तो आप इसका दुरुस्त जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़ेल में से कौन सा लफ्ज़ खैर का मुतज़ाद है? अब खैर का मुतज़ाद है खैरात। ऑप्शन 4 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस शेर में ये एक शेर लिखा है, जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल से इस पे यहाँ शोर है फिर रूहें गिरी का। इस शेर में लफ्ज़ ताजवरी से क्या मुराद है? तो यहाँ पर ताजवरी से मुराद है मातम करने वाला। ऑप्शन 3 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको फिर से क्या करना है, सही जोड़ी मिलाना है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़ेल फ़िक्रों को दुरुस्त तरतीब देकर जुमला मुकम्मल कीजिए। इसमें आपको जुमला मुकम्मल करना है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़ेल में से ऐश का मुतरादिफ लफ्ज़ कौन सा है? ऐश का मुतरादिफ लफ्ज़ आपसे पूछा है, तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 क्या, आराम। ऐशो आराम मुतरादिफ है ये इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लफ्ज़ दारुल खिलाफत के क्या मानी हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फिर से आपको जुमले दुरुस्त करने के वो मैथ द कॉलम वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़ेल में एहतियात का मुतरादिफ कौन सा लफ्ज़ है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 इत्तेफाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको फिर से जुमले दुरुस्त का अलग अलग फ़िक्रे दिए हैं और आपको जुमला दुरुस्त करने के लिए दिया गया है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लफ्ज़ अजल के क्या मानी हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 सफ़ेद, उजला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ज़ेल में से फ़र्श का मुतज़ाद कौन सा है? तो फ़र्श का मुतज़ाद फ़र्श यानी कि ज़मीन, ऊंचाई। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आपको एक फ़हरिस्त दी गई है। इसका दुरुस्त जवाब क्या है? ऑप्शन 2। फिर से आपको ये तरतीब दिया गया है और पूछा गया है, इसको आपको बताना है कि कैसे इनको तरतीब देना है। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा क्या, आपका ऑप्शन 4। ज़ेल में दिए गए सही जवाब की निशानदेही कीजिए। 4 जुमले लिखें, तर्ज़ील नज़्म के मिसरों को दुरुस्त तरतीब देना थी। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह अल्फाज जो मानी में एक दूसरे की ज़िद हों, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम जो मानी में एक दूसरे की ज़िद हों, इन्हें हम मुतज़ाद कहते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। तो ये आपके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट था। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा और आप अपने आने वाले इम्तिहान में इससे ज़रूर इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। शुक्रिया।